देखिए आज ग्रामर में आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे। ग्रामर के टॉपिक में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट को नरेशन कहते हैं। तो नरेशन जो है पांचों सेंटेंसों का बनता है। असर्टिव का भी बनता है, इंट्रोगेटिव का, इंपरेटिव का, एक्सक्लेमेटरी का और ऑप्टेटिव का। तो पांचों का बनता है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना इंट्रोगेटिव से आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। अगर आप कोई एग्ज़ाम ले लीजिए, सब में आते हैं। और इंट्रोगेटिव में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि जो इंट्रोगेटिव है उसके दो टाइप होते हैं। एक टाइप होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। और दूसरा है क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। अब आप देख लो, आपके दो टाइप हो गए, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक होते हैं क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले। तो दो टाइप हो गए। अब क्या है, यहां पर जो सेड या फिर सेट या सेट को बदलते हैं आस्क्ड में। किस में बदलते हैं? आस्क्ड में बदलते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर सेड या सेट को हमेशा आस्क्ड में ही बदला जाएगा। ये तो क्लियर हो गया। अब आप गौर करेंगे तो आप कंजक्शन पाएंगे। तो जब दो टाइप हो गए, हेल्पिंग वर्ब वाला देख लो पहले, ये वाला हेल्पिंग वर्ब वाले में करना क्या है, कंजक्शन। देखो हेल्पिंग वर्ब वाले में क्या करना है, आस्क्ड लिखना है, फिर इफ या वेदर और प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब। आप गौर करके देख लो, ये रिपीट नोट भी कर लें। हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होते हैं सेंटेंस, उनमें सेड या सेटू को बदलते हैं आस्क्ड में, और आस्क्ड के बाद कंजक्शन लगाते हैं इफ या वेदर। इफ या वेदर लगा दिया, उसके बाद फिर क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और फिर क्या आता है, वर्ब आती है, और वर्ब के बाद हो जाता है फुल स्टॉप। ये तो हो गया पहला नियम। और इसके बाद इसमें दूसरा नियम जरा आप देख लीजिए। दूसरा नियम है कि जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से जो शुरू होते हैं, तो उनमें क्या फार्मूला होता है, उनमें फार्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड, सब्जेक्ट और वर्ब। ये फार्मूला नंबर 2 हो गया। अब आपके पास दो ही नियम हो गए, एक हो गया हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक हो गया क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले। तो क्वेश्चन वर्ड वाले में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कितनी लिखा रहता है, इंग्लिश वर्ड हाउ, वेयर, व्हेन, ये सब आते हैं। तो हम आपको दोनों ही एग्जाम्पल समझाएंगे और दोनों में ही कौन कैसे बनेगा। आप ये यकीन नहीं करोगे, अगर कोई भी एग्ज़ाम हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव से, तो ज़रूर से ज़रूर आया हुआ है। कोई भी एग्ज़ाम आप पकड़ लीजिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन दोनों से तो 100% आता है। इसलिए मेरा मानना है कि तुम इंट्रोगेटिव समझ लीजिए एक बार। अब ये एक बार नोट कर लो तो हम मिटा दें, क्योंकि सेड या सेट को आस्क्ड में बदलेंगे, और हेल्पिंग वर्ड से जो शुरू होते हैं उनमें आस्क्ड इफ लगा दिया, वेदर और सब्जेक्ट फिर वर्ब। तो ऐसा करते हैं, इसके एग्जाम्पल आपको बताते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आप क्वेश्चन समझिए, यहाँ की जगह खाली कर दें तो बच्चे जान जाएंगे कि क्या नोट करना है। देखो हमने एक सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, कैन यू डू, कैन यू डू टुडे, इंट्रोगेटिव मार्क, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। आप ये समझ लो कि जो कैन वाला सेंटेंस है
वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है। तो ये फॉर्मूला नंबर पहला फार्मूला है। होता क्या है, सेट टू को हम बदलते आस्क्ड में है, बिना सोचे आस्क्ड बदल लेंगे। तो आपका सेंटेंस बनेगा ही आस्क्ड मी, क्योंकि जब सेट टू आस्क्ड में बदल जाएगा तो आस्क के बाद प्रेपोजिशन भी तो कोई नहीं लगाते हैं। तो इस आधार पे ही आस्क्ड में कंजक्शन लगा दिया हमने इफ, क्योंकि ये तुम्हारी चॉइस है, इफ लगाओ चाहे वेदर लगाओ, एक लगाना पड़ेगा। इफ लगाने के बाद यू बदल लो पहले, तो यू ऑब्जेक्ट है तो मी के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो मी है तो यू की जगह पे क्या आएगा, सॉरी, अगर यू की जगह है तो यहाँ आएगा आई। अब कैन का पास्ट टेंस में होता है कुड, तो हमने लिख दिया आई कुड। डू का फॉर्म बदला नहीं जाएगा, क्योंकि जो मॉडल्स होती हैं उनमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो आई कुड डू, और ये भी तुम जान लो टुडे हमेशा किस में बदलता था, दैट डे में। आप टुडे को बदल देंगे दैट डे में, दैट डे, और फिर आप फुल स्टॉप दे देंगे, आपका सेंटेंस तैयार हो गया। He said to me, can you do today? तो आपका आंसर बना he asked me if I could do that day। ये आपका सेंटेंस बढ़िया कंप्लीट हो गया है। अब हम चाहते हैं हम आपको दूसरे वाले का एग्जांपल बता दें, है ना। ये मिटाना पड़ेगा हमको। अब देखो, अब दूसरा एग्जांपल हम बताने जा रहे हैं। जैसे मुन्नू said to me, comma inverted comma, what are you doing? What are you doing? अब आप ये मान लो कि जिन सेंटेंसों में what, when, where, how या who लिखा होता है वो सेकेंड टाइप वाले होते हैं। तो जो सेकेंड टाइप वाले होते हैं उनका नरेशन आपको बनाना इस आधार पे होगा, ये वाला नीचे वाला। तो पहले क्या लिखा, मुन्नू आस्क्ड मी। अब कंजक्शन चूंकि इसमें लगता नहीं है क्यू डब्ल्यू वाले में, तो जो क्यू डब्ल्यू होता है उसी को हम कंजक्शन मान लेते हैं। तो आपका कंजक्शन क्या है, व्हाट। अब व्हाट के बाद पहले यू तुम चेंज कर लो, तो यू जब चेंज करोगे तो ऑब्जेक्ट है मी, तो यहाँ क्या आएगा, यू सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो जहाँ मी है वहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आई। यहाँ मान लो अस होता तो वी, यहाँ हिम होता तो ही, और हर होता तो सी, और देम होता तो दे, और राम होता तो ही। बस जो जेंडर होगा उसी के अकॉर्डिंग हम इसे बदल लेंगे। तो अब व्हाट के बाद यू की जगह क्या आएगा, आई, और अब ये पास्ट टेंस में बदल जाएगा आर, तो हो जाएगा व्हाट आई वाज डूइंग, फुल स्टॉप। इस तरह से आपके दो सेंटेंस हो गए हैं। और इंट्रोगेटिव में अभी भी हम सोच रहे हैं कि तुम्हें एक दो क्वेश्चन जो है दे दे, तुम उनके आंसर कमेंट में बताओ हमको। तो ये मिटा देंगे। अब जिन्होंने नोट नहीं किए हैं नोट कर लो। अब हम बताने जा रहे हैं अगला सेंटेंस, उसके जवाब तुम कमेंट में बताना। जैसे भोली said to the teacher, भोली said to the teacher, comma inverted comma, how will you do, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट में बताइए हमें। अब आप अगर बनाना चाहें तो हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे बता भी दे रहे हैं। भोली सेड टू द टीचर है तो भोली आस्क्ड द टीचर, भोली आस्क्ड द टीचर, फिर यहां हाउ अपनी जगह रहेगा तो हाउ लिख लो हाउ, और विल अभी नहीं आएगा, पहले यू बदल लो। यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट में यहाँ क्या लिखा, टीचर, तो टीचर के अकॉर्डिंग क्या आएगा ही, और विल का क्या करोगे पास्ट में, वुड, ही वुड डू। अब आपके ये सेंटेंस टाइप वाले हो गए हैं।
अब हम 2 क्वेश्चन आपके कमेंट के लिए लिख रहे हैं, वो आप बना के कमेंट में बताइए कि उनके आंसर क्या होंगे। ये भी मिटाना पड़ेगा, जिन्होंने नोट नहीं किया है नोट कर ले। भोली से टू सेंटेंस वाला, जिन्होंने नोट नहीं किया है वो कृपया नोट कर ले। और अब अगला सेंटेंस हम बताने जा रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। हमने लिखा सेंटेंस, लैंचो सेड टू द पोस्ट मास्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हु विल हेल्प मी। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएं। लैंचो सेड टू द पोस्ट मास्टर हु विल हेल्प मी। और लगातार जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, ट्रांसलेशन के हैं, स्पीकिंग की क्लासें हैं, और जो इंग्लिश से रिलेट XYZ कुछ भी है, हम उसकी समस्या का समाधान करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।